आपका मित्र नहीं आया आज एक, चलो सम ऑफ ऑल ऑड नंबर, सम ऑफ ऑल जितने भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर कौन से होते हैं बता, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। बिटवीन किसके बीच में, 200 और 300 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उनका सम निकालो। तो 200 के और 300 के बीच में, तो इसका 200 भी नहीं आना चाहिए और 300 भी नहीं आना चाहिए। तो बताओ पहला ऑड नंबर क्या होगा, 201 होगा ना भाई, 200 के बाद 201 होगा। दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, ऐसे करते 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 लास्ट नंबर क्या होगा, यही तो होगा भाई, लास्ट नंबर ये रहा, फर्स्ट नंबर ये रहा, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका सम, क्या निकालना है, सम। पहले बताओ ये एपी के अंदर है या जीपी के अंदर है, सर एपी के अंदर, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल, तो डी निकालो इसका, डी क्या होगा 203 माइनस 201, डी कितना हो गया 2 हो गया, ए कितना हो गया बेटा, जो पहली वैल्यू होगी। अब सम ऑफ एपी की मैंने आपको कैलकुलेटर ट्रिक बताई थी बेटा, क्या बताई थी, ए प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी इक्वल टू एन माइनस 1 जीटी, यही थी बेटा, यही तो बताई थी मैंने, एपी की, जीपी की नहीं, एपी की, सम ऑफ एपी की। तो ए कितना बेटा, कैलकुलेटर में 201 लिखिए मेरे साथ साथ, कैलकुलेटर में 201 लिखिए, फिर प्लस का बटन दबाइए, फिर इक्वल टू का बटन, डी कितना बेटा 2, तो प्लस का 2 है तो प्लस का 2 कीजिए। अब इक्वल टू का बटन दबाना है कितनी बार, आप अपने कैलकुलेटर में देखना, इक्वल टू दबाना जब तक 299 नजर ना आ जाए कैलकुलेटर में, और फिर जीटी दबा देना, जब तक 299 कैलकुलेटर में नजर ना आ जाए फिर जीटी दबा देना। डिस्प्ले में 299 जीटी दो, कितना आया 12,500 आना चाहिए टोटल, आ रहा है 12,500, एक बार और ट्राई करो अपने आप। मृत्युंजय भाई आज की क्लास में माफी चाहूंगा क्योंकि आपने शुरू से नहीं पढ़ा, तो चैप्टर आखिरी चल रहा है। कैलकुलेटर में करो बेटा, करो फटाफट से कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर लाए हो भाई साहब, लेके आइएगा, कैलकुलेटर के बिना मैथ्स नहीं होती यहाँ पे। आ गया, एक बार और कीजिए अपने आप, क्योंकि जब तक आप बटन दबाना नहीं सीखोगे पेपर में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इंशा अली जी आपको बेटा इसकी ना, अगर आज ये आपकी पहली क्लास है तो थोड़ी दिक्कत देगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो 1-2 क्लास बाद नया चैप्टर शुरू होगा, तब आप ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है। आज तो थोड़ा सा दिक्कत देगा, ठीक। कर लिया बेटा आप लोगों ने, समझ गए। और एक एक को पेल दूंगा डंडे से जब मैं पढ़ाऊंगा रिवीजन क्लास, नहीं पढ़ोगे तो मुर्गा बना के मारूंगा, मैं बता रहा हूं। क्योंकि भाई मुझे बदनामी पसंद नहीं है, पास मतलब पास होना चाहिए आएगा, और वही बच्चा अच्छे नंबर से पास होगा जो रेगुलर टच में रहेगा। जो बच्चा अपने आप को हीरो समझेगा वो नहीं होगा पास। चलिए 23 क्वेश्चन करते हैं, करें बेटा, सब लोग तैयार है? देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन किस बीच में, 500 और 1000 के बीच ना, तो 500 भी नहीं आना चाहिए, और वो नंबर जो 13 से डिवाइड हो। अब कैसे पता लगेगी 500 से अगला कौन सा नंबर 13 से डिवाइड होगा, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा सोचने में। तो इसका तरीका बताता हूं, आपको क्या करना है, पहले 500 को डिवाइड कीजिए 13 से, कितना आ रहा है, 500 को 13 से डिवाइड कीजिए 38.46, अब 46 आ रहा ना, अब पॉइंट को हटा के इसको 39 कर दो डायरेक्टली, क्योंकि आगे जाना ना आपको। 39 इंटू 13 करो, अब कितना आ रहा है पहला नंबर, तो पहला नंबर आ गया 507। इस तरह पता लगाते हैं कि अगर मैं कोई नंबर कौन सा हो। अब निकालना है इससे पहले वाला नंबर, तो 1000 को डिवाइड कीजिए किससे, 13 से, क्या आ रहा है,
अब आपको तो पीछे नंबर चाहिए ना बेटा, तो पीछे के लिए पॉइंट को हटा दो, यहां से कितने बचा, इंटू 13 करो, तो नंबर कौन सा आ गया लास्ट वाला, 988। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये क्या हो गया, लास्ट नंबर हो गया। अगला नंबर कितना होगा, 520, क्योंकि 13 का गैप है, भाई 13 का गैप है ना। अब ये भी सम ऑफ एपी हो गया, तो लगाओ अभी सम ऑफ एपी की ट्रिक क्या थी बताओ, ए प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी इक्वल टू एन माइनस जी टी, ये थी। ए कितना है, प्लस इक्वल टू, ठीक है, प्लस कितना, डी कितना है 13, इक्वल टू जब तक कितना ना आ जाए, 988 ना आ जाए, और जीटी दबा दो फिर, फटाफट बताओ कितना आ रहा है, 988 ना आ जाए जीटी, 2840, ऑप्शन नंबर यही है ना भाई। चलो इसी को भी 2 बार ट्राई करो अपने आप, हर बच्चा इस क्वेश्चन को 2 बार ट्राई करे अपने आप। कहां से बताऊं बेटा, शुरू से बताए, गजब, चलो उतार लो फिर दोबारा शुरू से बताते हैं, उतार लीजिए फिर शुरू से बताते हैं, ठीक है। अभी भी काफी बच्चे गायब है, लगता है पेपर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। याद रखना जो फेस टू फेस क्लास होती है ना, फिर ऑनलाइन में उतना मजा नहीं आता है, ऑनलाइन में लगता है ठीक है, सर से बात नहीं हो पाती, फिर कई बार हम आपका मैसेज जल्दी देख नहीं पाते हैं, तो फेस टू फेस द बेस्ट ऑप्शन है। ए, सौम्य जी ने आंसर भेज दिया ए। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए बेटा, उतार लिया आप लोगों ने, दोबारा समझ लो। वो कह रहा है कि हमें जो सम निकालना है, किसका निकालना है, समझ लो बेटा दोबारा से, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, हमें सारे नेचुरल नंबर का सम निकालना है, किसके बीच में, 500 और 1000 के बीच में। इसके लिए हमें 500 भी नहीं आना चाहिए और 1000 भी, इनके बीच के नंबर चाहिए, वो भी 13 से डिवाइड होता है, कंडीशन क्या है 13 से डिवाइड होता। अब हम कैसे पता लगाएं कि 500 के बाद कौन सा अगला नंबर 13 से डिवाइड होगा, तो इसका तरीका है, यहां पे जो नंबर दिया हुआ 500, इस 500 को आपको 13 से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है, आपको आगे वाला नंबर चाहिए ना, तो आपको पॉइंट आगे बढ़ा के लिखने पड़ेंगे, कितना आ जाएगा ये 30, इस 39 को आप 13 से इंटू कीजिए, तो पहला नंबर मिल जाएगा आपको 507, ठीक है जी। अगर आपको पीछे चाहिए तो पॉइंट हटा देते, अब आपको निकालना लास्ट नंबर, तो 1000 को डिवाइड कीजिए किससे, 13 से, कितना आ रहा है 76.92। अब आपको पीछे नंबर चाहिए तो पॉइंट हटा दो, अब यहां पे कितना बचा, 76 इंटू 13, कौन सा नंबर आ गया 988। अब आपको इसका सम निकालना है, तो सम की ट्रिक क्या थी, ए प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी इक्वल टू एन माइनस 1 जी टी। ए कितना था 507 प्लस इक्वल टू प्लस डी कितना है 13 इक्वल टू, तब तक जब तक 988 आ जाए, फिर जीटी दबा दो, करिए। ठीक है, नहीं क्लियर हो बेटा, अरे हो गया पक्का,
ठीक है जी। हाँ जी, बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? चलो, मिथुन जी भाई को थोड़ी दिक्कत है क्योंकि वो कह रहे हो क्या रहा है, पहले ये बताओ। चलिए अगला करें। अगला क्वेश्चन क्या, देखो करे बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इफ यूनिटी इज एडिड। यूनिटी का मतलब क्या होता है बताओ बोले? एक। क्या होता है? अगर एक ऐड कर दे, किस में ऐड कर दे? सम ऑफ एनी नंबर, उस नंबर के सम में। नंबर कौन कौन से दिए हुए? 3, 5, 7 और 9, इनके सम में। तो 3 का सम तो 3 होगा, 3 में एक ऐड करो, कितना आया? हो जाता है। फिर 3 और 5 को ऐड करो, कितना आता है? 8। इसमें भी एक ऐड करो, कितना बनता है? फिर 3, 5 और 7 को ऐड करो, कितना बनता है? 15 प्लस 1, कितना बनता है? फिर 3, 5, 7, 9 को ऐड करो, कितना बनता है? अगर इनके सम में एक एक ऐड कर दो, मतलब पहले सम निकालो, उसमें एक ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाता है? क्या लिखा ना? द रिजल्टिंग सम इज, क्या कहलाएगा? ये 4 क्या होगा? 2 का स्क्वायर। 9 क्या होगा? 3 का स्क्वायर। 4 क्या होगा? 5 का स्क्वायर। ये क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो गया? तो क्या आएगा? ए परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है इनके सम में एक एक ऐड कर दो, तो 3 का सम तो 3 ही होगा, लेकिन 3 और 5 का सम 8, 8 में एक ऐड करो। फिर 3, 5, 8, 7 को ऐड करो, 15, 15 में एक ऐड करो। तो एक एक ऐड करके क्या बन गया? क्या बन गया? ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर। हाँ जी, हो गया? उतार लिया? भाई क्या हो गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 25। इसके आगे गुड क्वेश्चन, गुड। ठीक है, क्या कह रहा है वो? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑल फ्रॉम लिखा, बिटवीन लिखा, 100 से लेके 300 के बीच में, 100 भी आएगा इस बार, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो 4 से भी डिवाइड होते हो, और तो पहले डिविजिबल बाय 4 करते हैं, डिविजिबल बाय 4। तो 100 डिवाइड होता है 4 से? होता है। तो पहला नंबर 100, दूसरा कौन सा? फिर 108, लास्ट नंबर कौन सा हो गया?
300 भी तो होता है कैलकुलेट। अब इसका सम निकालो, सम क्या होता है, a इक्वल टू 0, ओ सॉरी क्या होता है n-1 GT, ये होता है। तो a कितना है 100 प्लस इक्वल टू प्लस d कितना है 4 इक्वल टू कब तक, जब तक 300 ना आ जाए, फिर GT करो। $10,200। क्या आपका आ गया बेटा, ये 10,200 आ गया, आया सबका 10,200। अब कह रहा है कि डिविजिबल बाय किससे, 5, तो 100 होता है, 100 भी होता है, फिर अगला नंबर क्या होगा 105, 110, लास्ट नंबर 300। इसका भी सब निकालो, a प्लस माइनस डी n-1 GT। a कितना है 100 प्लस इक्वल टू प्लस d कितना है 5 इक्वल टू कब तक, जब तक 300 आए, फिर GT कितना है 8,200। इतना निकाल लिया बेटा, इतना उतार लो। पहले हमने निकाले 4 से डिविजिबल, फिर निकाले हमने 5 से डिविजिबल। फटाफट उतार लो, ये 4 से भी डिविजिबल होने चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होने चाहिए। कैलकुलेटर नहीं है दोस्त मंत्री भाई, वहां है पीजी में ना, आप ऐसा करो रूम वहां से ले लो मैडम से भी, तो क्लास में खाली बैठे हो तो आपको बोरियत तारी होगी, वहां से ले लो मैडम के पास से कैलकुलेटर, खुद करने की कोशिश भी तो करो ना कुछ। हाँ जी नहीं है मैडम के पास भी, चलो कोई बात कर लिया बेटा कि 5 से डिविजिबल भी कर लिया हमने और 4 से डिविजिबल भी कर लिए। अब हमें क्या करना है, एक बार बताओ, 5 और 4 दोनों से होना चाहिए, तो 5 वाले निकाल लिए और 4 वाले भी निकाल लिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कोई ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड हुआ हो, हमने वो भी ले लिया हो, और 5 वाले तो 2 बार नहीं ले लिया हो। जैसे मान लीजिए 100 4 वाले में भी आ गया, और तो 100 तो डबल बार काउंट हो गया। अब डबल बार काउंट हो गया तो इसका मतलब टोटलिंग गड़बड़ होगी, क्योंकि 2 बार डबल काउंटिंग, याद है ना अपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ डबल काउंटिंग सिस्टम, तो भाई साहब नुकसान हो गया। अब क्या करें, अब ऐसा करो कि जो नंबर डबल डबल बार काउंट हुए उन्हें एक क्या करो, घटा दो। क्या कर दो, घटा दो। अब कैसे पता चलेगा कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो डबल बार काउंट हुए होंगे, इसका मतलब कैसे निकालेंगे वो, अब ये बताओ। अब निकालेंगे हम 4 ऐड 5 दोनों से डिविजिबल, दोनों से, तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, तो हम वो नंबर निकालेंगे जो 20 से डिवाइड हो, क्योंकि 4 और 5 दोनों में आता है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, उससे अगला नंबर, उससे अगला नंबर, और लास्ट नंबर। इसका भी सब निकाल दो, निकालो फटाफट सम। ए कितना है 100 प्लस इक्वल टू प्लस डी कितना 20 इक्वल टू कितनी बार, जब तक 300 ना आ जाए, फिर जीटी। $2200। इसका 2200 जो टोटल है वो दोनों से डिवाइड हो रहा है। अब हम कह रहे हैं 4 का डिवाइड तो कितना है 10,200 आया था, 5 के डिवाइड वाला कितना आया था 8,200, उसमें से माइनस को जो डबल रिपीट हुए कितने 2200। $16,200। क्या कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चिंता मत करो, जो भी क्वेश्चन मैं दोबारा करा दूंगा, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं 2 बार कराता ही हूं, हर बार हर क्वेश्चन 2 बार कराता हूं मैं।
बहुत इजी है ये। हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी 26 क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 100 to 300 विच इज डिविजिबल बाय 4 and 5, दोनों से होते हो तो दोनों से तरीका क्या था? पहले मैंने अभी निकाला था 4 into 5 कितना 20 से डिविजिबल, तो 100, फिर क्या आया था 120, 140, ये तो अभी निकाला हमने, कितना आया था ये सॉल्व करके? तो आंसर क्या आ गया इसका 2200। ओ 200, ये रहा ऑप्शन नंबर, ये तो वही क्वेश्चन था। अब ये 5 क्वेश्चन मैं दोबारा करा रहा हूं आप लोगों के लिए। ये 5 क्वेश्चन मैं दोबारा करा रहा हूं। चलिए जी कराओ बेटा ये 5 क्वेश्चन। कराया जाए, चलो जी। चलिए दोबारा से मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, जिन बच्चे को डाउट होगा दोबारा क्लियर हो जाएगा। कहां से कराए थे मैंने? 20 से। प्लीज समझ लेना, दोबारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल ऑड नंबर, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं बेटा? जो 2 से डिवाइड होते हैं। किसके बीच में? 200 और 2। इसका 200 और 300 के बीच जितने भी ऑड नंबर है उनका टोटल चाहिए। तो नंबर क्या होगा? 201, फिर क्या हो गया 203, 205, ऐसे ऐसे करते करते 299, क्योंकि ऑड नंबर होता है ये। अब इसका सम चाहिए, तो सम ऑफ ए बी क्या आती? ए प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी इक्वल टू एन माइनस 1। ए कितना है? 201 प्लस डी, डी कितने का डिफरेंस है? 2 का, क्योंकि प्लस का डिफरेंस है। इक्वल टू दबाइए तब तक कैलकुलेटर में जब तक 29 या फिर क्या दिए जीटी। फटाफट कीजिए, फटाफट से। देखो जितनी बार मैं को उतनी बार आप भी करिए, मैं आपके नहीं कराता हूं इतनी बार है। हाँ कैलकुलेटर में करो ना भाई, सब प्रैक्टिस करो, लेकिन करो। तो मेरे ख्याल से 12,500 आना चाहिए। नहीं आए क्लियर भैया? चलो जी दोबारा पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है वो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 500, बिटवीन का है तो 500 भी नहीं आएगा, 1000 भी नहीं आएगा, डिविजिबल बाय। तो भैया 500 से नहीं आएगा और
1000 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आना चाहिए और ये भी नहीं आना चाहिए। तो इससे पहले इससे बाद वाला, तो 500 से बाद वाला नंबर कैसे निकालेंगे? इस 500 को आप 13 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 38.46। आपको आगे का नंबर चाहिए तो पॉइंट को बढ़ा के लियो, कितना कर दो? 39 इंटू 13, तो पहला नंबर कितना आ गया? 507। अगला नंबर आ जाएगा 520, ऐसे बढ़ते रहे। अब लास्ट नंबर चाहिए तो क्या करोगे? 1000 को 13 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? तो आप पॉइंट हटा दो, कितना आ गया? 76 इंटू 30, क्योंकि आपको पहले का नंबर चाहिए, तो कितना आ गया? 988। अब निकाल दो इसका सम, आता निकालना सम। ए कितना है? 500 प्लस इक्वल टू डी कितना है? 13 इक्वल टू दबे जब तक ये ना आ जाओ, फिर जीटी कर दीजिए। करिए फटाफट से, 28405 आना चाहिए। आगे दिया गया 28405 आया या नहीं आया बेटा? आ गया। आई होप अब तो समझ में आ रहा होगा बेटा। अगला क्वेश्चन 24, दोबारा से देखो 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ यूनिटी इज, बेटा यूनिटी का मतलब क्या होता है? एक एडिड सम ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के सम में। तो भाई नंबर कौन से? 3, 5, 7 और 9। तो 3 तो इकलौता नंबर है, ये इसका सम यही होगा, इसमें एक ऐड करो, कितना बन गया? 4। अब 3 और 5 को ऐड करो, कितना बन गया? 8। इसमें भी एक ऐड करो, कितना बना? 9। फिर 3, 5 और 7 को ऐड करो, कितना बना? 15। 15 में एक ऐड करो, 16। इन सब चारों ऐड कितना बन जाएगा? 24। इसमें एक ऐड करो, कितना? 25। अब ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये सारे बन गए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, नहीं हुआ क्लियर? देखिए मैं हर क्वेश्चन लगभग 2 बार करा रहा हूं आपको। जब से मैंने पढ़ा गया हर चैप्टर में, वक्त तक के भी 4-5 चैप्टर कराए थे, लेकिन हर क्वेश्चन में 2 बार कराता हूं, आपसे कराता हूं, टाइम लग जाता है। इस कारण से कि आपको दिक्कत ना होगी, पढ़ के जाओ एकदम नहीं आया, मजा नहीं आया, एक बार और पढ़ो, क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन नंबर 25, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर बेटा? नेचुरल। नेचुरल में कौन होते हैं? कोई भी नंबर। 100 से फ्रॉम लिखा है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिवाइड होते हैं और 5 से। तो बताओ पहला नंबर क्या होगा? सर पहला नंबर 100 ही होगा। फिर 104, अगर 4 से डिवाइड करें तो 108, लास्ट नंबर होगा 300। तो डिविजिबल बाय 4 का सम निकाल लो, a प्लस इक्वल टू प्लस d इक्वल टू n-1। ठीक है, a कितना है? 100 प्लस इक्वल टू का बटन, d कितना है? प्लस का 4 इक्वल टू कब तक? जब तक 300 ना आ जाए। फिर जीटी दबा दो, 10,200। क्लियर है जी? फिर कह रहा है डिविजिबल बाय 5, तो पहला नंबर हो गया 105, 110, लास्ट नंबर कौन सा हो गया? 300। इसका भी सब निकालो, 105 प्लस इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू कितनी बार? जब तक 300 ना आ जाए। जीटी कितना आया? 8,200। लेकिन इनमें ऐसे नंबर होंगे जो 4 से भी डिवाइड करे, हमने उसको भी ले लिया, और 5 से, तो रिपीटेशन हो गए। तो रिपीट हो गया, उसको क्या करेगा? माइनस करेगा। तो अब क्या निकालना पड़ेगा आपको? 4 और 5 दोनों से डिवाइड बाय नंबर क्या हो गया? 20 हो गया। 4 इंटू 5, तो वह नंबर कौन सा हो गया? 100, 120, 140, लास्ट नंबर कौन है? 300। इसका सम निकालो, इसका सम कितना आया? 2000। अब इसको और इसको जोड़ो और इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ये 16,200। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो वही था, 2200। क्या आपको ये 5 क्वेश्चन दोबारा कराऊं एक बार और? हो गए या कराओ एक बार और? पक्का ना? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, कोई दिक्कत? कोई भी क्वेश्चन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे को बचपन में एक ही काम सीखा, नहीं आए बार बार करो, बार बार कोई बार आ ही जाएगा। भाई दुनिया में ऐसा कोई काम है जो इंसान नहीं कर सकता, बट क्या है कि कोशिश करे तो। हम क्या करते हैं? कोशिश पर जल्दी हार जाते हैं, अबे नहीं आएगा समझ में यार, भूल गए। अभी तो आई है 12th फेल मूवी,
क्या? ये वाला 100 ही आएगा ना पहले तो, सॉरी पहले वाला 100 ही आएगा ना, सॉरी 100 ही आएगा, पहला नंबर तो 100 ही था भाई। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। 27 ए पर्सन पे, एक आदमी कितने पे कर रहा है? 975 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट। एक आदमी ने 975 पे कर रहा है मंथली। लीजिए भाई लीजिए। ईच लेस देन द फॉर्मर, जो अगली वाली इंस्टॉलमेंट है पहले से कितनी कम है? 5 कम है। भाई मैंने 975 रुपए लिए और मुझे वापस करने इंस्टॉलमेंट में, तो जो इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा पहली जितनी पे की थी उससे 5 रुपए कम पे करूंगा। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है? अगर पहली 100 की है तो अगली कितनी होगी? उससे अगली। ऐसा करते करते मुझे कितना पे करना टोटल? तो ये एसएन हो गया। ये बताओ इसमें डी कितना है? पहले बताओ ए कितना है, डी कितना है? -5। ठीक है, अब मुझे बताना कितनी इंस्टॉलमेंट में मैंने पेमेंट कर दिया। तो सबका डिफरेंस बराबर है, तो ये एपी हो गया। एपी में सम का फॉर्मूला क्या आता है? ए प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी इक्वल टू n-1 GT। ए कितना पहली इंस्टॉलमेंट? 100 प्लस इक्वल टू डी कितना है? -5। अब इक्वल टू का बटन हम लेंगे, ऑप्शन से ट्राई करेंगे। ऑप्शन कितना है? 10 महीने, 15 महीने, 14 महीने। मैंने कहा था बी ऑप्शन ट्राई करेगा बेटा, तो 14 बार डिवाइड गए और जीटी गए। क्या इसको सॉल्व करके 975 बन रहा है? अगर बन रहा है तो यही हमारा आंसर है, नहीं बन रहा है तो हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। चलो इसको 2 बार करो अपने आप, चलो इसको 2 बार करो अपने आप। हो गया जी? क्या एक क्वेश्चन दोबारा बता दूं? वो कह रहा है कि एक बंदे से आपने 975 रुपए लिए थे, एक बंदे ने 975 रुपए लिए थे, वो पे करना चाहता है किसमें? मंथली इंस्टॉलमेंट में। जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी उससे जो अगली इंस्टॉलमेंट है वो 5 रुपए कम होगी, और पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है? 10। तो बताओ कितनी इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट कर देगा? तो हमने क्या किया, मान लिया पहली इंस्टॉलमेंट तो 100 है, तो उससे अगली क्या होगी? उससे अगली 90 ऐसे होगी। ऐसे करते करते कितनी इंस्टॉलमेंट में आपने पे किया। अब यहां पे देखो ये एपी में है जीपी में, तो आपने पता लगाया ये एपी में है, तो एपी में डी क्या होता है भाई? A2 माइनस A1 कितना हो गया? ए कितना हो गया? 100। अब सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी n-1 GT था। ए कितना है आपका? 100 प्लस इक्वल टू
माइनस का डी, डी माइनस का है इक्वल टू, अब हम ऑप्शन से इक्वल टू लेंगे कि 10 महीने, 15 महीने, 14 महीने, तो हमेशा कहा था बी ऑप्शन ट्राई करो 15 महीने, तो कितनी बार इक्वल टू आना पड़ेगा 14 बार, और जीटी। क्या ऐसा करने से 975 पे हो गया? हो गया तो यही आंसर है, नहीं हुआ तो आंसर नहीं है। चलो बेटा आगे, अगला क्वेश्चन है 28। 28 पढ़े भाई, कितना है 4, 28 है ना बेटा। ए पर्सन सेव्ड, एक आदमी 16,500 रुपए बचाता है कितने सालों में? इन ईच ईयर आफ्टर फर्स्ट ईयर ही सेव्ड 1,000 मोर ही डिडंट इन प्रीसीडिंग ईयर। कह रहा है कि हर साल वो 100 रुपए ज्यादा बचाएगा, 100 रुपए। तो बताओ स्टार्टिंग में सबसे पहले उसने क्या बचाया था? इंस्टॉलमेंट मतलब ए निकालने को कह रहा है, तो ए तो ए रहेगा, तो डी कितना होगा भाई? क्योंकि हर साल 100 ज्यादा बचा रहा है तो डी पॉजिटिव में 100 हो गया, ए निकालने को कह रहा है, ठीक है। और एस एन बराबर कितना है? ठीक है, एन कितने साल है? इस बार पूछा है ए, अब ए पूछा है जिसको भी कहेंगे ऑप्शन ट्राई करते हैं। चलो पहले ऑप्शन नंबर है बी ट्राई करते हैं, कितना है 1500 है ना, तो 1500 लेके चलते हैं प्लस इक्वल टू प्लस डी कितना है 100 इक्वल टू कितनी बार? 10 बार। देखें ये 16,500 बना नहीं बना? बनता है तो हमारा ऑप्शन ठीक है, कम बनता है तो इससे बड़ा, ज्यादा बनता है तो इससे छोटा। 9 बार लेंगे, कितना बन रहा है? ज्यादा बन रहा है तो हम ऑप्शन सी ट्राई करते हैं, 1200 ट्राई करो, 1200 लेके करो, लेके चलो कि ये बनता नहीं बनता, बन गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। घबराइए मत, जितनी बार कहोगे उतनी बार मैं क्वेश्चन करा दूंगा, एक करने वाले बनो आप। करने वाले बच्चे बनोगा सब। अगली क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद आपका नया चैप्टर शुरू होगा, वो भी स्टैट्स का, जो 14 नंबर का आता है। क्योंकि पहले मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें आपके 60 नंबर बन जाए, बाकी बात बाद में करेंगे भाई। 60 तो आए पहले, 80-90 तो बात की बात है। नहीं चाहिए हमें 100, 60 आ जाए बस बहुत है, पास हो जाएंगे। क्या करना 100 का? तू रख ले एक्स्ट्रा भाई। नहीं हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा? 29। एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, अरे ये तो कंपाउंड का क्वेश्चन आ गया। सम ऑफ मनी एक्यूमुलेट, मतलब अमाउंट बताओ, सब मतलब प्रिंसिपल। अरे प्रिंसिपल पूछ रहा है ये, एन कितने दे दिए 5 साल, ए कितना दे दिया 9625, याद है आपको? क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल। रेट कितना दे दिया 10%। तो याद है आपको अमाउंट का कॉन्सेप्ट क्या था? याद है? आर अपॉन 100 + 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। रेट कितना है 10 डिवाइड बाय 100 + 1। प्रिंसिपल कितना है वही ऑप्शन ले लो। चलो इसको ट्राई करो, 5970 इक्वल टू कितनी बार? 5 बार। क्या यही बना अमाउंट या नहीं बना? कम बन रहा है, तो इससे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? यही है, इसको ट्राई करो। यहां पे 5976 कर लो, 26 इक्वल टू 5 बार।
बन गया, यही ऑप्शन है बस, ऑप्शन नंबर ए। ये कराया था टीवी में मैंने आपको अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट। ये है ना 0.37 है भाई। थर्टी क्वेश्चन करें इसके बाद। हेलो, अरे बोलो, कराओ आगे, चले 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री कितनी है, तो पी कितनी है 55 करोड़। रेट कितना है 2%। कितने 2005 के बाद का पूछा 2015, तो एन कितने हो गए 10 साल। ये पॉपुलेशन में याद है अमाउंट वाला फॉर्म लगता था, क्या था आर अपॉन 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। आर कितना है 2 बाय 100 प्लस 1 2 है, ये 2 है भाई, कभी कुछ और समझो। 2 बाय 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल कितना है 55 इक्वल टू कितनी बार 10 बार। बताइए कितनी बन रही है पॉपुलेशन 67.04। कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ऑप्शन क्योंकि ये तो 6700 आ रही है, तो नन ऑफ दिस। दो मिनट तक देखिए, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो इन 8 में से दोबारा से, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 9 क्वेश्चन है ना, 3 3 6 3 9। कोई भी 9 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आप दोबारा पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, आपको पूरी पूरी छूट है, पूरी पूरी इच्छा है आपकी, कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्या कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग? कोई भी विद्यार्थी आराम से सोच लो, विचार कर लो, खाना पीना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठंड के मजे ले लो। नया साल से धूप की शक्ल देखने में बहुत दिक्कत हो गई है, धूप दिखती है तो मजा आता है धूप में खड़े होने में, यही धूप गर्मी में बुरी लगती है। देखो कितना फर्क है, टाइम टाइम की बात है। उसी धूप से प्यार है आज हमें, और उसी धूप से नफरत है गर्मी में। तो इंसान तो वही है धूप की धूप, लेकिन वक्त के अकॉर्डिंग उसकी इंपॉर्टेंस कम और ज्यादा हो जाती है। यही इंसान होता है कि जब आपकी जरूरत होती है तो लोग आपकी वैल्यू करते हैं, और जब आपकी जरूरत नहीं तो आपको ब्लॉक मार देते हैं।
लाइफ से डिलीट मारा था नहीं। इसलिए हमेशा अपनी वैल्यू बना के रखो, हमेशा हर मौसम में आपकी ज़रूरत उसको पड़े। आप इतने इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाओ कि लाइफ में आपकी ज़रूरत पड़े लोगों को, तभी आपको याद करते हैं। ठीक है, और याद रखना जो मुसीबत में आपको याद करते हैं समझ लो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भगवान को खोजते हैं कि यार ये मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि भगवान डायरेक्टली तो आता नहीं है, इनडायरेक्टली आता है ना। तो कहीं ना कहीं जो सर आपसे मदद मांग रहा है, इसलिए उसको उम्मीद है कि ये पर्सन मेरी हेल्प कर सकेगा, इसलिए आपको वो गॉड मान रहा है उस समय, आपके अलावा किसी और से मदद नहीं मांग रहा, तो उनकी ज़रूर मदद करिए अगर आपकी पॉसिबिलिटी है तो, चाहे वो मतलब के टाइम ही आपको याद करे। हम भी तो मतलब ही है, जब रिजल्ट आने वाला तभी याद करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, और जब रिजल्ट आ चुका होता है छोड़, जब दुखी होते तब भगवान का नाम लेते हैं, नहीं लेते। जब बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन आ जाए या रिजल्ट आ जाए या एग्जाम आ जाए तब याद करते हैं। तो हम भी तो सेल्फिश है। मोस्ट ऑफ द इक्का दुक्का बात अलग है, कोई होगा ऐसा अच्छा इंसान जो डेली ही हमेशा ऊपर वाले को याद करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द इस तरह के नेचर के लोग होते हैं सेल्फिश। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 नंबर एपी में एक्स वाई जेड, ये जीपी में, किसमें? तो जीपी में क्या होता है? कॉमन रेशियो ऑलवेज इक्वल। भाई ये क्या होता है? A1, ये क्या होता है? A2, ये क्या होता है? A3। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? A2 बाय A1, या फिर ऐसे निकालते हैं ना भाई। तो अगर मैं यहां पे कॉमन रेशियो निकालूं तो A2 कितना है यहां पे? y अपॉन एक्स बराबर किसके? z अपॉन वाई। तो देखा जाए क्या आएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू, यही आएगा ना अगर 3 नंबर जीपी में। अब ये क्वेश्चन देखना, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो कंडीशन क्या होगी? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बता लो। कह रहे अरे ये तो एग्जाम्पल ही हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अगली क्लास में खत्म है ये टॉपिक, मतलब चैप्टर खत्म है अगली क्लास में। फिर वेडनेसडे से मतलब जब भी होगा नया चैप्टर होगा। हाँ जी दोस्त, परेशान मत होइए, बस अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू कर देंगे। अभी तो होंगे ताज़ा इन पे, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं तो ये हो क्या जीपी, तो क्या पता चलेगा। इसकी ना रिकॉर्डिंग देखिए घटे जाके आज, अगर आप हॉस्टल में हैं तो उसको रिकॉर्डिंग रोड देखिए। मानता हूं रिकॉर्डिंग देखने में बहुत आलस आता है, चलिए जिस तरह से ना कान में लीड लगा करके एकदम मस्ती से गाने सुनते हैं ना, वैसे मस्ती से सुन लेना। कह रहे सर क्या मस्ती से, भयंकर आवाज है आपकी, मस्ती वाली आवाज बात अलग है, कोई नूरा फतेह होती तो सुन लेते। चलो जी इधर आइए, नूरा फतेह अलग है। बस 5 मिनट में मैं छोड़ता हूँ, उनको लग रहा है टाइम। अच्छा चलो ठीक है, फिर बेटा आखिरी क्वेश्चन है आज क्लास का, ये तो क्लास जल्दी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये सिस्टम ठीक करना है। क्या बोला था मैंने, बता इसको, मैंने क्या बोला था? मैंने कहा थोड़ी, हाँ अरे मैंने यही तो बोला कराएंगे, लेकिन सिस्टम वाले आगे ठीक करने, इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना साउंड में, तो इसलिए वो ठीक करना है। तब उनको टाइम ना दूं फिर लॉ क्लास खराब होगी, कोई एक क्लास खराब होगी, क्या फायदा। चलो 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, सम ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का टोटल कितना है? एंड अर्थमेटिक मीन और लास्ट और 60। सम ऑफ 4 नंबर जीपी, जीपी के 4 नंबर है जिनका टोटल कितना है? 60 है।
सबसे पहले पता लगाओ कौन से नंबर जीपी में है। क्या ये जीपी में है? ये जीपी में नहीं है, ये भी जीपी में नहीं है, तो यही ऑप्शन लग रहा है। अब इन चारों का टोटल क्या 60 है? जोड़ के देखो, है। पहली कंडीशन ट्रू हो गई। फिर कह रहा अर्थमेटिक मीन किसका? फर्स्ट ऐड, तो फर्स्ट ये रहा और लास्ट ये रहा, तो 4 और 32 का अर्थमेटिक मीन कितना आ रहा है? आ रहा 18 है, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। आपको प्रैक्टिस करते हैं ना, क्वेश्चन टफ नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। वो नहीं है 12th के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा मैं आपको मैं शॉर्ट तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ कि जल्दी आ जाए। बेटा थोड़ी क्लास जल्दी खत्म करनी पड़ेगी ड्यू टू, तो क्योंकि जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करने के लिए हमारे मैकेनिक साहब आए हैं, वरना पता चला कि वो चले जाए तो फिर हमारा कंप्यूटर भी ठीक नहीं हो पाएगा। कनिका बेटा 25वां क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, चिंता मत करो। 25वां क्वेश्चन कुछ था नहीं ऐसे, तो आपको दिक्कत होगी तो आप कर लेना दोबारा, मैं करा दूंगा क्लास में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बार वीडियो देख लेना, 2 बार करा चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार और देख लेना, नहीं होता मैं करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आज मुझे जल्दी क्लास छोड़नी पड़ रही है ड्यू टू टेक्निकल इशू।